लेकिन एक बार रास्ता देखो यार, पूरा भूतिया। सुबह सुबह ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि भाई ना चाहते हुए भी भीगना पड़ रहा है। युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, 4 अवस्था होती है। यहाँ पर अपने हाथों से परोसना पड़ता है। ऐसा लगा था कि कुछ देर के लिए हम रास्ते में फंस गए भाई। और आगे का दृश्य अगर देखोगे ना भाई, ऐसा लगेगा आप लोगों की कोई गुफा में घुस रहे हो। इस आश्रम पे मुझे काफी ज्यादा अद्भुत पेड़ मिला है जिसका नाम है सिंदूर पेड़। और ये पेड़ का जो अंदर की बीज निकलती है ना भाई, ये बिल्कुल कुमकुम और सिंदूर की तरह निकलता है। और नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है भाई सीधे कुबेर भंडारी मंदिर से और मैया जी के तट से। भाई मैं हूं अभी करनाली में और यहाँ पर भाई मैया जी की संगम होती है, एक औरसंग नदी की और अपनी नर्मदा मैया की और गुप्त सरस्वती माता जी की। भाई यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है और इस संगम पे स्नान करने से पितृदोष से मोक्ष मिलता है करके बोलते हैं भाई, पितृदोष से निवारण मिलता है करके बोलते हैं। तो इसके लिए हमने सुबह सुबह यहाँ पर स्नान किया। काफी ज्यादा ठंडे, लगभग पता है कितना है, लगभग 13 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर ये है भाई तापमान है। तो उतनी ठंडी में सुबह सुबह यहाँ पर आके मैया जी के तट पे नहाना भाई। वैसे मैया जी का जल गर्म है थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन ऊपर का जो आश्रम का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा था, इसलिए सोचा हमने नीचे आके स्नान कर ले भाई। वैसे यहाँ पर कुबेर भगवान ने स्वयं तपस्या की थी रावण जी से बचने के लिए, तो उनकी यहाँ पर काफी अच्छे से मंदिर है, वहां पर आप लोग आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हो भाई। और इस कुबेर भंडारी मंदिर के अपोजिट ही वहां पर वो देखिए, वहां पर अभी अभिषेक चल रहा है नीलकंठ भगवान जी का। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ आपको, जाइए पहले उस वीडियो को देखिएगा, काफी अच्छे से वहां पर अभिषेक होता है नीलकंठ भगवान जी के। और ये रहा भाई अपनी नर्मदा मैया जी। अभी लाइट चली गई है भाई, लाइट अगर नहीं जाती ना पूरा धुआं ही धुआं दिखता भाई मैया जी के ऊपर, बहुत ज्यादा धुआं था। अभी पता नहीं अचानक से लाइट चलेगी इसलिए वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ये देख सकते हो आप, नोटिस कीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए धुआं ही धुआं भाई, है ना। पूरा मैया जी का जल जो है इतना ज़्यादा शीतल नहीं है, गर्म है। तो इसके वजह से इसका मतलब समझ लीजिएगा आप कि यहाँ पर कितना ठंडी है भाई। बहुत ज़्यादा तापमान गिर रहा है धीरे धीरे दिन प्रतिदिन। और पता नहीं आगे जब छोटा सुल्पानी आएगा वहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंडी होगी। जब अपना अमरकंटक की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर पहाड़ियों में कितना ठंडा होगा, वही सोच के मेरा भी डगमगा रहा हूँ एक तरीके से मैं भी। और औरसंग नदी और अपनी नर्मदा मैया जी का और गुप्त सरस्वती माता जी का त्रिवेणी संगम वहाँ पर है भाई। उस संगम पे ही स्नान करने से भाई पितृदोष से निवारण पा सकते हो आप लोग। तो वो संगम ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुबेर भगवान जी के पास कोई संगम नहीं है, जैसे कि नर्मदा मैया जी आ रही है इसी के अंदर स्नान करना पड़ता है आपको। और वहाँ पर देखिए सूर्य देवता अपनी किरणें प्रकाशित कर रहे हैं, कितनी खिलखिलाहट सौंदर्य से देखिए कितना मस्त पूरा लाल कलर दिख रहा है वहाँ पर। अभी सूर्य देवता भी वहाँ पर धीरे धीरे निकलेंगे और हम भी यहाँ पर मैया जी का दर्शन करके धीरे धीरे ऊपर निकलते हैं। और ये देखिए वो जो ऊपर वाला है ना, वो कुबेर भगवान जी के मंदिर है और परिक्रमावासी रुकने के लिए जगह वहाँ पर है वो जो छत दिख रहा है। तो कुबेर भगवान के मंदिर के ऊपर ही सारे परिक्रमावासियों को रुकने का व्यवस्था मिलता है भाई, काफ़ी अच्छे से। इतना अच्छा सौभाग्य परिक्रमावासियों का होता है, समझ रहे हो। सीधे भगवान के पास, कुबेर भगवान के पास यहाँ पर एक दिन बिताने के लिए समय मिलता है भाई। और अंदर कुबेर भगवान जी की पूजा की तैयारी चल रही है, आरती की होती है। वहाँ पर वीडियो बनाने का अलाउड नहीं रहता और ना आपको अच्छे से दर्शन करवाता भाई। कैमरा वगैरह सेट कर रहे हैं और देखो, और वहाँ पर रहे अपने कुबेर भगवान जी अंदर दिख रहा है ना आपको, वो देखो वो कुबेर भगवान जी है। नीचे भगवान भोले बाबा की भी शिवलिंग है भाई, वहाँ पर वो टीवी में दिख रहा है वो देखो। और जब दर्शन करने जाओगे ना भाई मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ से नीचे से इतना ज़्यादा सुंदर है कि भाई मैं
शब्दहीन हूँ इस मंदिर के बारे में बताने के लिए। और कुबेर भगवान जी के भी बड़ा काफ़ी ज़्यादा सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। और ये देखिए परिक्रमा वासियों को रुकने के लिए इतना बड़ा स्थान है, आप देख सकते हो। और ये रहा कुबेर भगवान जी का मंदिर भाई, ये देखो कितने अच्छा मंदिर है पूरा का पूरा। ऊपर का स्थान देख सकते हो आराम से। कुबेर भगवान जी के मंदिर में आके रुकने का फायदा है कि बस सुबह सुबह आप लोगों को नाश्ता भी मिलेगा इतने जल्दी जल्दी। देख सकते हो आप लोग सूर्य देवता कितना मस्त से खिल रहे हैं। वहाँ पर नीचे अभी आरती चल रही है अपने कुबेर भगवान जी के। और कल आप लोगों को मैंने भोजनालय नहीं दिखाया था। ये जो मंदिर है ना भाई अपना, जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, उसी के अपोजिट यहाँ पर आप लोगों को भोजनालय मिलता है भाई, इतना विशाल। आइए नर्मदे हर, चाय भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को सुबह की नाश्ता हो गया, भोजन हो गया, सब कुछ मिलता है भाई इसी जगह पे। और बैठ के खा सकते हो आप लोग, इतना मस्त सा व्यवस्था बनाई गई है इस आश्रम की, इस मंदिर की। सबसे आगे आके पोहा खा रही हो। यहाँ पर अपने हाथों से परोसना पड़ता है और काफी मस्त सा पोहा है, एकदम गर्मा गर्म। देख सकते हो कितना धुआं धुआं हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही ले लिया। सुबह की ठंडी ठंडी में कुछ ऐसा गर्म चीज़ मिल जाए खाने में, हाँ 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 हाँ, मज़ा ही अलग हो रहा। और उसमें से पोहा क्या स्वादिष्ट बना है भाई। ये पत्ते नहीं है? नहीं, अगर झाड़ियों में से जाएंगे तो अभी इस ठंडी में पूरा भीग जाएंगे हम लोग। वो वाला रास्ता एक था ये। अभी यहाँ पर कुबेर मंदिर से आगे आए हुए हैं हम, और लगभग तो एक तरीके से जंगल की तरह रास्ता लगा हुआ है भाई। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमें तो परिक्रमा मार्ग करके बोर्ड तो दिखे, लेकिन उसके बाद जैसे ही जंगल में एंट्री हो गई हमारी, ना ही ये कपड़े की निशानी है ना ही बोर्ड की निशानी है। तो आगे हमें कंफ्यूज हो रहा है कि किस तरफ जाएं। और गूगल मैप में भी कोई रास्ता वगैरह नहीं है, बस मैप को थोड़ा सा देख के समझ पाया करके भी कुछ समझ नहीं पा रहे कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है भाई। ये देख सकते हो आप ही खुद पूरा रास्ता इस तरीके से। तो सोचा कि ये वाला एक छोटा सा रास्ता है, यहाँ से जाते हैं, आगे वाला रास्ता पूरा बंद है। और अगर हम ऐसी झाड़ियों में घुसते रहे ना, तो ये जो ओस का पानी है बहुत ठंडा है, वैसे इसमें भीग जाएंगे हम पूरा, और हम भी उनकी तरह ठंडे बन जाएंगे। आओ आगे चलो, ये भी इधर से चलो आराम से। और मुँह से ऐसा धुआं निकल रहा है, अभी भी धूप निकल चुकी है इतना ज़्यादा, फिर भी भाई जैसे कि बर्फ़ में होता है ना हालत, वैसा हो रहा है। और आगे का दृश्य अगर देखोगे ना भाई, ऐसा लगेगा आप लोगों की कोई गुफा में घुस रहे हो। और ऊपर से ये जो ओस का पानी अटका हुआ रहता है ना पेड़ के ऊपर, वो पानी बारिश की तरह गिर रहा है भाई। ये देखो क्या नज़ारा है भाई साहब, ओ हो, अलग ही दृश्य है भाई। ये देखो पानी कैसे गिर रहा है, टपक टपक टपक, बूंद 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 बूंद। ये पूरा का पूरा ठंडी की वजह से जो ओस होता है ना भाई, उसका पानी गिर रहा है। ये देखो इसके ऊपर भी अटका हुआ है, देखो बूंद, हर बूंद बूंद में लिखा हुआ है बूंद गिरने वाले के ऊपर के नाम। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ भाई। लेकिन एक बार रास्ता देखो यार, पूरा भूतिया। और अगर इस समय शाम के समय अगर इस रास्ते पर कोई अकेला इंसान, अकेला कोई जाते हुए आ गया इस रास्ते पे, तो सोचिए उसकी क्या हालत होगी यार। डर से कांप जाएगा वो। पूरा रास्ता देखो ना एक बार फिर से, ये देखो क्या लग रहा है, पूरा भयंकर गुफा की होल की तरह है भाई। ऐसा लग रहा है कोई टाइगर ही इस गुफा में रहता हो। ये जो सुंदर सा गांव दिख रहा है भाई, सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है यहाँ से, इस गांव का नाम है वड़िया। ये देखो सारे लोग ऐसा लग रहा है पूरे रास्ते पे आके खड़े हो गए ना, ऐसा लग रहा है कि हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं, लेकिन वो खुद धूप की स्वागत के लिए खड़े हैं ठंडी में। जैसे कि गांव बढ़िया था भाई, उस गांव का नाम वड़िया ही था। अभी रास्ता देखो यार, एक सिंगल पर नर्मदे हर, आराम से चलिए। क्या मस्त सा रास्ता है। उस रास्ते से इतनी बड़ी बाइक लेके आ रहे हैं भाई। और जैसे कि भाई उस गांव का नाम ना बढ़िया नहीं बढ़िया था, और गांव भी बहुत बढ़िया था भाई देखने के लिए लाया। और ये देखो रास्ते के ऊपर रास्ते, इतने खूबसूरत रास्ते मिलते जा रहे हैं। आज तो आनंद ही क्या दिन है भाई। और ऊपर से ये ओस से भरे हुए बारिश के मतलब पानी से भरे हुए पत्ते अलग। सुबह सुबह ऐसे रास्ते हैं कि भाई ना चाहते हुए भी भीगना पड़ रहा है। नीचे तो पूरी की पूरी अपनी लुंगी भीगी चुकी है घास की वजह से। घास के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई पैर। और अभी तो थोड़ा सा धूप भी निकल चुके हैं, समय जो है 9:30 बज रहे हैं ना। और सोचिए अगर सुबह सुबह जैसे कि बहुत जल्दी कहीं लोग निकलते तो उनकी हालत क्या होती होगी, ऐसे रास्ते से अगर गुजर रहे हो पानी से भाई।
तो ये पानी जो इसके ऊपर अटका हुआ है ना भाई, बहुत ठंडा है भाई। ऐसा नहीं है कि अभी ये धूप लग गया है तो ये ठंडे नहीं लग रहे, ये देखो बहुत ठंडा है। निकल पानी अरे सॉरी। अगर आप लोग भी परिक्रमा खेतियों के रास्ते से कर रहे हो ना भाई, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क हो सकता है ऐसे बोर्ड ढूंढने में भाई। आप खो भी सकते हो। एक खेत से अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट खेत से दूसरा रास्ता ले लिया आपने, थोड़ा सा 1 इंच का भी फर्क पड़ गया तो आप दूसरे रास्ते से भटकते हुए चले जाओगे आगे आगे। अभी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, थोड़ा सा गूगल बाबा की सहायता ली हमने। अभी वरवाड़ा गांव से आगे आए हुए और यही मुझे लग रहा है मैप में बस एक ही आश्रम दिख रहा है अपने हनुमान जी का, और इससे आगे बाकी आश्रम थोड़ा सा दूर लग रहा है। लेकिन इनसे पूछते हैं अगर आश्रम रहा आगे तो यहाँ से आगे जाएंगे भाई, थोड़ा सा पानी वगैरह पी के। तो इस प्यारे से हनुमान जी के मंदिर में रुके हुए हम लोग, और अभी यहाँ पर अपनी मैया जी ना देवी पुराण शुरू करने वाले हैं। वैसे ये जो ग्रंथ है 7 दिन तक इसको पढ़ा जाता है। मैया जी चैलेंज लिया है 2 दिन में पूरा समाप्त कर देगी। हमें एक एक अक्षर पे समझाना पड़ेगा। तो चलिए मैया जी शुरू करती है अभी पढ़ना। श्री भगवते नमः। और जब भी कोई ग्रंथ वगैरह ओपन करो, आप शुरुआत करो ना, भगवत गीता हो, कोई भी पुराण शुरू कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इस तरीके से नियम जरूर पालन करना भाई। श्री भगवते नमः। श्री देवी भागवत महात्म्य। सृष्टो या सर्गरूपा जगत वन विधोपालिनी या च रौद्री संहारे चापी यस्या जगदिमखिलम क्रीडम या पराख्या पश्यंती मध्यमाथ दत्त। अभी क्या है ना, मम्मी जी का थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, उनका कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर रुकना पड़ रहा है हमें। तो वैसे भी यहाँ पर डॉक्टर जो है कल आने वाले हैं, तो मम्मी जी को ना ऐसा बैठे रहना पसंद नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि यहाँ, हमने कहा कि कोई नर्मदा पुराण है तो दे दीजिए, तो उनके पास देवी पुराण था भाई। तो देवी पुराण वो अभी पढ़ती रहेगी जब तक समाप्त नहीं होगा, उसके बाद हम उनकी पूरा ट्रीटमेंट भी करवा के आगे बढ़ सकते हैं आराम से। और ये आश्रम की सुंदरता देखो कुछ इस तरीके का, काफ़ी मस्त सा सुंदर से ये आश्रम सजाया गया है। और सारे पक्षियों के लिए भी इस तरीके से ये देखिए भाई, पक्षी का खाना वगैरह, पानी वगैरह पीने के लिए इस तरीके से व्यवस्था बनाया हुआ है ऐसा। और वो जो भोजनालय दिख रहा है ना, उसके ऊपर भी ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पंछियों के घर है भाई बैठने के लिए, और ये खाने का और पीने के लिए भी। काफ़ी मस्त सा यहाँ पर देखभाल किया जाता है सारे पक्षियों का भी और परिक्रमावासियों का भी भाई। और इस आश्रम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अद्भुत पेड़ मिला है जिसका नाम है सिंदूर पेड़। और ये पेड़ का जो अंदर की बीज निकलती है ना भाई, ये बिल्कुल कुमकुम और सिंदूर की तरह निकलता है। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा ज़्यादातर अपने बजरंगबली को मंदिरों में कि वो सिंदूर जैसे कलर के ही दिखते हैं। उसका क्या कहानी तो पहले जानने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ था, सीता मैया जी, अब जो श्री राम जी थे ना, उनकी आयु बढ़ती है तो ये सिंदूर लगाने से, तो वो बहुत ही लंबा अपनी सिंदूर लगाती थी। तो श्री बजरंगबली ने एक बार उनसे पूछा था कि आप ऐसा क्यों लगाती हो, तो उन्होंने कहा था कि ये ऐसा लगाने से मेरी पति की उम्र बढ़ती है, मेरी स्वामी की उम्र बढ़ती है। तो बजरंगबली ने उनसे कहा कि ये तो मेरे भी स्वामी है, तो क्या पता मैं भी इसको लगाऊंगा तो मेरे स्वामी जी का उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो बजरंगबली ने क्या किया था, पूरे इस पेड़ के पास आके, यहाँ मतलब इसी पेड़ के पास नहीं, जहाँ पर जंगल में पेड़ था उस स्थान पे जाके इन पेड़ों का बीज निकाल के, मतलब ये ऐसा बीज निकलता है इसका, ये देखिए इसके अंदर का ये बीज है, ये सिंदूर का बीज है भाई। बीजों को एक तरीके से निकाल के उन्होंने क्या किया था, पूरे हाथों पे ऐसा मसल के पूरा, ये देखिए सिंदूर कैसा आता है। ओ भाई, ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल सिंदूर भाई। ये ओरिजिनल सिंदूर बजरंगबली ने क्या किया था, ऐसा नहीं कि माथे पे ऐसा लगा लिया, 3 उंगली से लगा लिया, भभूति लग रहा है, उन्होंने पूरे शरीर पर लगा लिया। बजरंगबली भी आपके सामने ही ये देख सकते हो आप लोग। उन्होंने क्या किया था, इस सिंदूर को, ये जो सिंदूर दिख रहा है, इस पूरे सिंदूर को अपने शरीर पे लगा लिया था और बोलने लगे सबको कि मेरी स्वामी जी की अभी उम्र बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी करके समझ लेते थे। और ऐसी मान्यता भी थी पहले, अभी भी है। ये सिंदूर का महिलाएं लगाती हो तो अपनी पति की आयुष्य बढ़ती है करके भाई। तो कुछ इस तरीके से अपनी ये सिंदूर की कहानी थी। अगर आप लोग भी कुछ सिंदूर लगाना चाहते हो तो इसका बीज वगैरह सुखा के आप उसको पाउडर बना के कूट के आप आराम से इसको सिंदूर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो भाई। नर्मदे यार, हम आपके लिए कुछ भी ना करें। कितने दूर से आए हो पता है आपको, वो भी ये ठंड में। से क्या होने वाला है?
नहीं, हमें याद रहेगा गुरुजी हमारे लिए उतनी दूर से आए थे करके। हकीकत ईमानदारी से आपके लिए आए, बाकी वही तो, हमारे लिए उतनी दूर से आए आप, कल आपके वो भी। फोन आया ना, पापा बोल रहे थे कि बोले रुक जाओ तो मैंने फिर बोला, मैं बोली कि चलो चलते हैं। बापू बोले कि कल जाते ही हैं, खा खा के भी थक गए। लेकिन लास्ट में मुझे यहीं से एक ही बात, एक ही दिन में ठीक हो गया। हर डॉक्टर को दिखाना भी तो नहीं उचित है। एक दवा डॉक्टर से कराओ, नहीं वह जो है सब बेकार हो जाएगा। और आपका मैं इससे तो- ज्यादा है। और मैं तो कंगी लेके लगती थी। आज सुबह कंघी लेके लगी थी। फावड़ा लेना पड़ेगा। बच्चे बहुत एक ये हो रहे थे, अरे आज ही आ रहे, आज ही आ रहे। मैंने बोला नहीं, हम आगे जाएंगे। और गरुड़ेश्वर ने तो कहा के ये करेगी 4-4 दिन मेरी जगह। हाँ बस हो गया, अभी आगे नहीं जाएंगे, अभी अभी यहीं पे रहना। बैग भी पैक हो गया था। मैं इनको पूछता हूँ कि आपको खोपड़िया भेजने की कैसे व्यवस्था करें। खोपड़िया में व्यवस्था कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। 9:30 बजे तैयार होके वहाँ पहुँचना है। हाँ, 9:30 बजे यहाँ से निकल जाना। तो मैनेजर साहब अटे कोई साधन मળી રહ્યું खोपड़ी આણો ને શુક્રવાર ને મિલના है। तो गाड़ी लेने को पैसे लेने जाना पड़े। मળી રહે। अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, 4 अवस्था होती है। संसार के लिए भी 3 नियम हैं। पहले तो पढ़ाई लिखाई करो, फिर शादी करो, फिर उसके बाद वानप्रस्थ लो, और उसके बाद में लास्ट में संन्यास में जाओ। यही उत्तम नियम बनाए हैं पढ़ाई लिखी सनातन धर्म में। संन्यास लेने के बाद कुछ होता नहीं है, खुद का भी पिंडदान हो जाता है, मुर्दा। और पढ़े लिखे body, this is a death कितने body. कहाँ तक करनी चाहिए माता जी? उसकी कोई वो लिमिट तो नहीं। उसकी कोई लिमिट, इंसान अनलिमिटेड जन्म से लेकर जब मृत्यु तक मरता है, जब पढ़ता तक ही पढ़ता है। सीखता ही है। नहीं, पढ़े लिखे कब तक, मतलब पढ़े लिखे जो हम करते हैं वो कहाँ तक करनी चाहिए वो? जब तक जिए, जब तक। हाँ, पढ़े लिखे करते रहो। करते हैं। पढ़ाई का कोई हिसाब नहीं है। उसका कोई वो इश्यू नहीं है, हाँ, बाकी करते जो चाहे पढ़ेगा, पढ़े करते रहो। लेकिन हैं। जीवन में सीखना ही एक उद्देश्य होना चाहिए। जी, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। अगर सिखाने वाला हो तो वो भी सीखता ही रहता है उनसे भी। ऐसा नहीं है, जो सिखाने वाला हो तब भी सीखते हैं। हमको प्रकृति भी बहुत कुछ सिखाती है, जी, और हमारे समाज वाले भी बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारे गृहस्थ में जो माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, दोस्त मित्र जो भी आदि रहते हैं, वो सब लोग हमको कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। इसलिए शिक्षा समाप्त नहीं होती। हाँ, इसलिए मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई शिक्षा समाप्त नहीं होती है। सही कहा माता जी। सीखते रहो, बढ़ते ये रहो, जिंदगी ही सीख है। और जिंदगी परिक्रमा भी है। जी जी जी, वो तो समझा ही दिया था, अपनी परिक्रमा कहाँ से होती है। कब 4 घंटे के लिए, इसमें 4 घंटे के लिए कब बिछड़ गए थे? ये सिनोर રાજપીપળા થી સીધું પ્રતાપનગર આવવાનું। शिनोर में भटक गए थे। भटक ही नहीं। इसने हमें छोड़ दिया था, बोला तुम आगे जाओ, मैं ही रुकूंगा। ये दौड़ने वाले मैं कितनी दौड़ूंगा माता जी, मैं तो आराम से करने वाला हूँ, है ना गुरुदेव? बोलिए आप ही। और सबसे बड़े बदमाश। बाद में सोचो हम लोग इतने रो के बिछड़े, बाद में पता नहीं कैसे मिल गए, उसी दिन मिल गए। 4 घंटे में ये लोग उस दिन 40 किलोमीटर चलने वाले थे, मुश्किल से 8 किलोमीटर जाके रुक गए। धीरे लग रहा था, इसके अलावा झगड़ा किसके साथ करूंगे। इसलिए मैंने कहा धीरे चलो, मैं भी साथ रहूंगा, है कि नहीं जी? सीखते जाएंगे ना, क्या कदम ही सीखना है बस। नहीं, अब कहाँ पर है? नहीं, अब यहीं पर है। बैठिए गुरुदेव। अरे बियो ना उठा ले क्या? आप बैठो। अरे भगवान थे बियो बाप। हमारे पुराना बंधु ही भाई। चलिए, तीनों गुरुदेव बैठ चुके हैं, ऐसे हमें इस स्थान का भी इतिहास बता दीजिए। यही बताएंगे नहीं इतिहास। हाँ, तो बताएंगे आप शांति से। और कल से शांति ही चल रहा है। मैं देखा आपने बोला, मेरे को भागना पड़ा। हाँ हाँ, आपका इधर उधर जाना होता है। बैठेंगे अभी तो रुकेंगे, अभी तुमने उलझा दिया शुक्रवार हमको। तक। जब नहीं, तक फाइनल बात शुक्रवार पूरी नहीं हुई, जब तक हिलेंगे नहीं। सुनो, हाँ। अब आपकी जवाबदारी है, फाइनल शुक्रवार तक शनिवार के बाद विदाई दे सकते हैं। हाँ, तुम कौन हो, हम कौन हो? शुक्रवार को शाम को आएंगे आप। शुक्रवार शाम हाँ, हमको हो ही जाएगी आराम आप। शाम हो जाएगी। 25 किलोमीटर आपको हलवा लग रहा है? हम लोग इस पूरे दिन चलते हैं। शनिवार के दिन जाएंगे। जाना फिर कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। वहाँ पर जाके दिखाना पड़ेगा। स्वामी जी मेरे लायक कैसे हुआ? क्योंकि जब हो गए तो पता नहीं।
वैसे आप लोगों ने गुरु जी को देख के पहचान ही गए होंगे। पूरा नावरा गांव से उस तट पे है भाई उनका आश्रम, माँ रेवा संन्यास आश्रम करके। वहाँ पर हम लोग दीपावली में रुके थे। उनको जैसे ही मम्मी के बारे में पता चला ना, वहाँ से भाई लगभग यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, और इतनी ठंड में गुरु माता और दोनों मिलकर भाई कौन करता है इतना कुछ। वहाँ से यहाँ इतनी दूर आ गए वो बस मम्मी जी को मिलने के लिए, और कल शुक्रवार तक यहाँ पर रुकना है हमें। उसके बाद हमें हॉस्पिटल लेके जानी है मम्मी को। सब कुछ बात कर लिया गुरुजी ने अभी, और यहाँ पर भोजन शुरू हो चुका है भाई। जय जय राम, जय जय राम। चलिए गुरुजी, हमें भी याद रखिएगा। आपने क्या सोचा था कि क्या मांगेंगे? मैंने सोचा था ये बनाना छोड़ दे। इसलिए ढक 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 हो रहा था। माता जी मिलते हैं माता जी, जरूर अवश्य आएंगे, फिर आएंगे। जी जी जी, ओम नमो नारायण। गुरुदेव चले गए अब। नमामि देवी नर्मदे